एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत लहराते थे और नदियां कलकल करती थीं, एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती और दयालु था, लेकिन वह बहुत अकेला था। उसके पास कोई परिवार नहीं था और वह अपना सारा समय अपने खेत में काम करने में बिताता था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसने एक छोटी सी चिड़िया को घायल अवस्था में देखा। चिड़िया का पंख टूटा हुआ था और वह दर्द से कराह रही थी। रामू को उस पर दया आ गई। उसने चिड़िया को उठाया और उसे अपने घर ले गया। घर पर रामू ने चिड़िया के पंख पर पट्टी बांधी और उसे खाने के लिए कुछ दाना दिया। चिड़िया रामू की दयालुता से बहुत खुश हुई। उसने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें इसका प्रतिफल अवश्य दूंगी। रामू ने चिड़िया से कहा, मुझे किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ, यही मेरे लिए काफी है। चिड़िया कुछ दिनों तक रामू के घर पर रही। रामू ने उसकी अच्छी देखभाल की और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। जब चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई, तो उसने रामू से कहा, अब मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूं। रामू ने कहा, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। तुम बस खुशी खुशी उड़ जाओ, यही काफी है। चिड़िया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। मेरे पास एक फलों का बाग है। मैं तुम्हें वह बाग भेंट करना चाहती हूं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास फलों का बाग है? यह कैसे संभव है? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन सच यही है। मैं तुम्हें उस बाग में ले जाऊंगी। अगले दिन चिड़िया रामू को एक ऐसे स्थान पर ले गई जो गांव से बहुत दूर था। वे एक घने जंगल से गुजरे और फिर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े। पहाड़ की चोटी पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक सुंदर फलों का बाग था। बाग में तरह तरह के फल लगे हुए थे, आम, सेब, केले, अंगूर और भी बहुत कुछ। रामू ने इतना सुंदर बाग पहले कभी नहीं देखा था। वह आश्चर्य से देखता ही रह गया। चिड़िया ने कहा, यह बाग अब तुम्हारा है। तुम यहां से जो चाहो ले सकते हो। रामू ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और बाग में घूमने लगा। उसने देखा कि बाग में एक छोटा सा घर भी बना हुआ है। घर के अंदर उसने देखा कि वहां रहने के लिए सभी आवश्यक चीजें मौजूद थी। रामू बहुत खुश हुआ। उसने फैसला किया कि वह अब से इसी बाग में रहेगा। उसने चिड़िया से कहा, तुमने मुझे इतना सुंदर उपहार दिया है, मैं इसका कैसे धन्यवाद करूं? चिड़िया ने कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम इस बाग की देखभाल करना और इसे हमेशा हरा भरा रखना। रामू ने चिड़िया की बात मानी। उसने बाग की अच्छी देखभाल की और उसे हमेशा हरा भरा रखा। बाग में लगे फलों को बेचकर उसने बहुत धन कमाया। लेकिन रामू ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की और उन्हें भोजन और कपड़े दिए। रामू अब अकेला नहीं था। उसके पास एक सुंदर घर था, एक फलों का बाग था और बहुत सारे दोस्त थे। वह बहुत खुश था। एक दिन रामू बाग में घूम रहा था, तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। रामू को उस पर दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को अपने घर में ले गया और उसकी देखभाल की। बूढ़ा आदमी कुछ दिनों तक रामू के घर पर रहा। रामू ने उसकी अच्छी देखभाल की और धीरे धीरे वह ठीक हो गया। जब बूढ़ा आदमी पूरी तरह से ठीक हो गया, तो उसने रामू से कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है। रामू ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें इसका प्रतिफल अवश्य दूंगा। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। मैं तुम्हें वह अंगूठी भेंट करना चाहता हूं।
रामू ने कहा, मुझे किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। बस तुम खुशी खुशी चले जाओ, यही काफी है। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। यह अंगूठी तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। बूढ़े आदमी ने रामू को अंगूठी दे दी और चला गया। रामू ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा कि वह बहुत खुश है। रामू ने महसूस किया कि यह अंगूठी वास्तव में जादुई है। जब भी वह उदास होता था, वह अंगूठी को देखता था और तुरंत खुश हो जाता था। रामू ने उस अंगूठी का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए किया। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता था, रामू उसे अंगूठी दिखाता था और वह तुरंत खुश हो जाता था। रामू एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। रामू ने उस चिड़िया को कभी नहीं भूला जिसने उसे फलों का बाग दिया था। वह अक्सर उस पहाड़ पर जाता था और चिड़िया को देखता था। चिड़िया भी रामू को देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन रामू पहाड़ पर गया और उसने चिड़िया को नहीं देखा। उसने चिड़िया को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। रामू बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह हर रोज पहाड़ पर जाता था और चिड़िया को ढूंढता था। एक दिन रामू ने चिड़िया को बाग में देखा। चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी और गा रही थी। रामू बहुत खुश हुआ। वह चिड़िया के पास गया और उसे गले लगा लिया। चिड़िया ने रामू से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। रामू और चिड़िया फिर से दोस्त बन गए। वे हमेशा साथ रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। रामू ने उस जादुई अंगूठी और फलों के बाग का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए किया। उसने गांव को एक खुशहाल और समृद्ध स्थान बना दिया। रामू एक लंबा और सुखी जीवन जिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरा गांव शोक में डूब गया। लेकिन रामू की यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। उस चिड़िया को भी कभी नहीं भुलाया गया जिसने रामू को फलों का बाग दिया था। और उस फलों के बाग की कहानियां आज भी गांव के लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं।